मैं डॉक्टर पवन मिश्रा, प्राकृतिक चिकित्सक, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज का हमारा जो विषय है वो हल्दी के ऊपर है। तो आज हम हल्दी के बारे में बात करेंगे कि हल्दी हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी है, हमारे शरीर में हल्दी का क्या महत्व है। हल्दी हम लोग भोजन में भी प्रयोग में ले आते हैं, जिससे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है और बरकरार रहती है। हल्दी का एक और विशेष गुण है, इसके अंदर एक केमिकल होता है करक्यूमिन, जो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को व्यवस्थित रखने में मदद करती है, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होने पाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए या उस बीमारी को ठीक करने के लिए या उस बीमारी से लड़ने के लिए हल्दी का बहुत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हल्दी और गौमूत्र दो ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर में काम आती हैं, कैंसर जैसी बीमारी में काम आती हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हृदय से संबंधित जो उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है, इस तरह के कोलेस्ट्रॉल आदि के खतरे को कम करने का काम करती है ये, और बहुत ही प्रभावशाली है। आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे लंग्स से लेकर के गले तक, या ये कह लीजिए हमारा जो मुख है, मुख के अंदर तक की जितनी भी परेशानियां होती हैं, हम हल्दी से ठीक कर सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है जीभ में छाले पड़ जाएं, मुंह में छाले पड़ जाएं, तो हल्दी को पानी में डाल करके अगर हम कुल्ला करें या गरारे करें, तो जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो चीज़ें बहुत तेज़ी से ठीक होती हैं। कहीं पे आपको चोट लग गई हो, आप वहाँ पे हल्दी लगा दीजिए, तो हल्दी लगाते ही जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है, जो खून निकल रहा हुआ होता है वो रुक जाता है। मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है, आपने सुना भी होगा कि हल्दी को दूध में मिला करके पिलाते हैं, जो अंदरूनी चोट है उसे भी ये ठीक करती है। अभी जब कोरोना चला हुआ था, कोविड में आपने देखा होगा हल्दी का बहुत प्रयोग किया गया। हल्दी का जूस, हल्दी को पानी में गर्म करके या गर्म पानी में हल्दी को मिला करके, इस तरह से कई तरीके से इसका सेवन किया गया। एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हमारे सामने आया हल्दी और तुलसी को लेकर के। एक पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था लंग्स में, उनको टीबी की शिकायत थी। उन्होंने 3 बार जांच करवाया उसको वेरीफाई करने के लिए, और तीनों बार उनको टीबी की शिकायत मिली। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल्स और भी 2 हॉस्पिटलों में उन्होंने जांच करवाई। उसके बाद वो हमसे बात किए, हम उनसे मिले भी नहीं थे, तो हमने उनको सिर्फ हल्दी और तुलसी का प्रयोग करने की सलाह दी। इसका प्रयोग करने के साथ सिर्फ 9 से 10 दिन में ही उनका टीबी ठीक हुआ। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हमारे खुद के सामने आया, और जो पेशेंट वो तो एकदम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या वाकई में उसकी टीबी ठीक हो सकती है। तो 10 दिन के बाद उसने दोबारा से जांच करवाई और 3 बार जांच करवाई, 3 जगहों पे वेरीफाई करवाया कि ठीक है कि नहीं। फिर वो हॉस्पिटल गए, जिस डॉक्टर ने
उनको जांच कराने के लिए बोला था। उन्होंने वो जब गए तो डॉक्टर ने कहा, अरे तुम मास्क नहीं लगाए हो। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरी टीबी तो है ही नहीं, मैं क्यों मास्क लगाऊं। तो जब दोनों रिपोर्ट देखे तो जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से दंग रह गए। कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी रिपोर्ट झूठी होगी। तो इसी वजह से उन्होंने जो 2 रिपोर्ट और जांच करवाई थी उसी टाइम पे 2 जगहों पे, वो रिपोर्ट भी दिखा दी। कहे एक रिपोर्ट गलत हो सकती है, 2 रिपोर्ट गलत हो सकती है, सारी रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हल्दी इतनी प्रभावशाली है कि टीबी जैसे रोग को, जिसके लिए हमें बहुत लंबे समय तक दवाइयों को खाना पड़ता है, वो अगर 10 दिन में ठीक हो सकती है तो इससे बड़ा इलाज या इससे बड़ा प्रभावशाली और क्या हो सकता है। जुखाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी। खांसी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पेशेंट को 22-20 साल से खांसी आ रही थी। उनको मैंने हल्दी का पाउडर लेने की सलाह दी और सिर्फ उन्होंने 3 खुराक लिया हल्दी के पाउडर को, जीभ पे रखे और सलाइवा के साथ वो अंदर गई। जैसे मैंने उनको हिदायत दी थी लेने के लिए, वैसे लिया उन्होंने और सिर्फ 3 खुराक में ही उनकी खांसी ठीक हो गई, जो कि वो 20-22 साल से खांसी से परेशान थे। ज़रा सोचिए हल्दी के कितने आश्चर्यजनक परिणाम हैं। लोगों का कहना ये है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। नहीं हमारे दोस्तों, ये स्लो काम नहीं करता है। कहीं न कहीं हम इसके बारे में पूर्णतः नहीं जान पाते या इसके प्रयोग करने की विधि नहीं जानते, जिसकी वजह से ये स्लो काम करता है। इतिहास है और अभी हमने जो 2 एग्ज़ाम्पल दिए आप लोगों के सामने, या अगर किसी को चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। अभी हमने बोला कि अगर किसी को कहीं चोट लग जाए, ब्लड निकल रहा, हल्दी आप वहाँ पे रख दीजिए। और एक इंसिडेंट और बताना चाहूँगा। मैं हमारे फिंगर में खुद ही एक प्रॉब्लम थी और आपको पता ही होगा, और वो पक गई थी प्रॉब्लम्स। जो हमारी उंगली है, लिटिल फिंगर लेफ़्ट साइड की, उसमें कुछ चुभ गया था और वो चूँकि हमारे हाथ का प्रयोग हमेशा करना ही होता है, तो पानी में पड़ने की वजह से वो पक गया और वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। 6 महीने तक ऐसे ही चला। तो मेरे दिमाग में आया क्यों न इसके ऊपर हल्दी का प्रयोग किया जाए। और जब हमने हल्दी का प्रयोग किया तो हमने देखा 24 आवर में वो चीज़ ठीक होने लग गई, विदिन 24 आवर्स। और 2 से 3 दिन में वो पूरी तरह से जो पका हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो, मतलब कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कम्प्लीटली फिट महसूस करने लगे हम अपने आप को। तो हमने सोचा यार, जो चीज़ 6 महीने से ठीक नहीं हो रही थी वो अगर 2 से 3 दिन में ठीक हो रही है इस हल्दी से, तो ये कितना गुणकारी है। तो इस तरह से हल्दी की विशेषता तो बहुत है, बस हमें इसे प्रयोग करना आना चाहिए। तो हल्दी बहुत अच्छी है, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। बस कंडीशन यहाँ पे ये है कि हल्दी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मार्केट में हल्दी मिलावटी आती है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2 चीज़ें हैं। अब ये जो हल्दी आप देख पा रहे हैं केसर के साथ है और लिक्विड के फॉर्म में है। तो ये जो लिक्विड के फॉर्म में हल्दी आपको दिखाई दे रही है बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसको प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जो आजकल सर्दी जुखाम कोल्ड ये वो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। डेंगू वगैरह वगैरह आप देख ही रहे होंगे। तो इसको आप गुनगुने पानी लीजिए, उसमें 1 से लेके 5 ड्रॉप तक डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 2 बूंद डालें, लेकिन 1 से लेके 5 बूंद आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको दिन में 2 बार आराम से सेवन करिए, कोई समस्या नहीं है इसको सेवन करने से। यह आपके प्रतिरोधक क्षमता को फिट करके रखेगी और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। और अगर कोई बीमारी होगी भी आपके अंदर, जैसा कि अभी 2-3 एग्जाम्पल हमने आपको दिए, तो वो ठीक भी होगी। तो इस प्रकार से हल्दी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बस हल्दी
अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मिलावटी हल्दी का प्रयोग करें, जैसे हमने अभी बताया बहुत सारे चीज़ों के बारे में। अगर मिलावट होगा, डुप्लिकेट होगा, तो वो सही काम नहीं करेगा। तो अगर आप अच्छी हल्दी पाना चाहते हैं तो जो आप देख रहे हैं IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी, तो यहाँ पे आपको शुद्धता की पूरी तरह से वैल्यूएबल, आप यहाँ पे विश्वास कर सकते हैं, पूरी तरह से गारंटी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें शुद्धता है। 100% ये शुद्ध हल्दी आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा इसके अंदर शुद्धता रहेगी उतना ही जब आप इसका प्रयोग करेंगे और परिणाम इसका अच्छा मिलेगा आपको। अगर शुद्धता नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं मिल पाएगा। तो इसको लेने का तरीका वही है कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री। उसके बाद से जब आप हल्दी ख़रीदिएगा इसी जगह से या ऑनलाइन आप हल्दी ख़रीद लीजिए, तो आप देखेंगे कि कहीं भी डुप्लिकेट चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, डुप्लिकेसी नहीं हो सकती है। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ ख़रीदें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही ख़रीदें, बिना रजिस्ट्रेशन के ना ख़रीदें। एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कुछ भी ख़रीदिए, कोई परेशानी नहीं है। बस उससे क्या हो जाएगा कि आपको कोई भी चीज़ शुद्ध मिलेगी। शुद्ध वैसे भी मिल सकती है, लेकिन इससे शुद्धता की पूरी तरह से गारंटी हो जाती है कि हाँ, आप जो सामान ले रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं आ सकती है। और अगर आती है तो आप बात कर सकते हैं, कंपनी को बता सकते हैं कि हमें ये सामान गलत मिला है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करें, शुद्ध चीज़ लीजिए, स्वस्थ रहिए। जो भी हल्दी का पाउडर यूज करते हैं वो यहाँ पे मिलता है, यहाँ से लिया कीजिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।